हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं सेल्फ हेल्प की एक नई सीरीज और आज का टॉपिक है मूव फॉरवर्ड, यानी कि आगे बढ़िए। तो चलिए, इसमें 14 पॉइंट्स हैं। हम लोग एक एक करके इनको देखेंगे और अपनी लाइफ को बेटर बनाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नो वन विल हेल्प यू। जी हाँ, ये जीवन का एक कटु सत्य है कि कोई भी आपकी मदद करने नहीं आएगा जब तक कि आप खुद से अपनी मदद के लिए इनिशिएटिव नहीं लेंगे, यानी आगे नहीं बढ़ेंगे। ये आपकी लड़ाई है, आपको खुद लड़नी होगी। कहते हैं ना कि जब खुद मरेंगे तभी आपको स्वर्ग का सुख मिलेगा। तो इसलिए आप खड़े हो जाइए, अपनी मदद करिए और आगे बढ़िए। सेकंड पॉइंट है जो हमारी हेल्थ के लिए और हमारे मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है फॉरगेट द पास्ट। जी हाँ, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। अच्छा था या बुरा, कड़वा था या मीठा, सब कुछ भूलिए। क्योंकि जब हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके अंतिम संस्कार के लिए वही लोग पहल करते हैं और वही लोग प्रयास करते हैं जो उसके सबसे करीबी होते हैं। तो इसलिए जो आपका अतीत था या पास्ट था वो भी तो मर चुका है ना, तो उसका अंतिम संस्कार कीजिए और आगे बढ़िए। तीसरी चीज है दिस टू विल पास। जी हाँ, ये भी गुजर जाएगा। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है, इतनी बड़ी बाधा आ जाती है कि हम घबरा जाते हैं और ऐसा लगता है कि अब ये सब कभी खत्म नहीं होगा और शायद अब हम इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। बिल्कुल हम उम्मीद छोड़ देते हैं, आशा छोड़ देते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो चट्टानों पे भी फूल खिल जाते हैं। तो ये समय भी निकल जाएगा। पहले भी आप कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझे हैं और वो समस्याएं भी आपने पार कर ली हैं। तो किसी भी कठिनाई से निकलने के लिए जो सबसे पहला कदम है वो है कि सही दिशा में प्रयत्न करना और आगे बढ़ना। फोर्थ पॉइंट है यू आर ह्यूमन एंड यू कैन मेक मिस्टेक्स। जी हाँ, आप इंसान हैं और आप भी गलतियां कर सकते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग खुद को परफेक्ट बनाने के इतना ज़्यादा कोशिश में लगे रहते हैं कि हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो हम खुद के प्रति बहुत जजमेंटल हो जाते हैं और परेशान रहते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है, हम लोग कोई ईश्वर थोड़े ना हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी गलत रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, कई बार हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है, कई बार हम लोगों का बुरा व्यवहार यानी बैड बिहेवियर भी झेलते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों पे ट्रस्ट कर देते हैं जो कि करने योग्य नहीं हैं। कई बार हमारे पास फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो जाता है। ये सब होता रहता है। कहते हैं ना, हमारे जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वो कह के गए हैं, हानि लाभ जीवन मरण यस अपजस विधि हाथ। तो समझदार वही है जो इन मिस्टेक्स को दोबारा ना दोहराए। अपनी मिस्टेक्स से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। फिफ्थ पॉइंट है डोंट कंपेयर। जी हाँ, कंपैरिजन कभी भी ना करिए, दूसरों से तुलना कभी ना करिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि वो व्यक्ति वैसा क्यों है। आपको नहीं मालूम है कि इस जगह पर पहुंचने के लिए उसने
कितना संघर्ष किया है या फिर कितने समझौते किए हैं। आपको अगर कुछ नहीं मालूम है उस व्यक्ति के बारे में तो कभी भी खुद का कंपैरिजन मत करिए। वैसे भी आप भी अच्छे हैं और वो भी है, तो सब उसी ईश्वर के बनाए हुए, अच्छे या बुरे। और एक बात और सोच के देखिए, जब आप किसी को नीचा दिखाने के लिए खुद की तारीफ करके किसी को नीचा दिखाते हैं तो बताइए ये कैसी बात हुई। तो इसलिए कभी भी किसी को नीचा दिखाने का प्रयत्न मत करिए और उस वजह से कंपैरिजन मत कीजिए, या अपने आप को छोटा समझने के लिए और दूसरे को बड़ा करने के लिए भी कंपैरिजन मत कीजिए। उसके पास ये है, मेरे पास वो नहीं है, ये सब मत करिए। देखिए, वो उनकी लाइफ है और यह आपकी। इस जीवन के हीरो या हीरोइन आप खुद हैं, तो अपनी कहानी खुद लिखिए और इसके लिए मूव फॉरवर्ड। 6 पॉइंट है, फोकस ऑन व्हाट यू हैव। आपको ये देखना चाहिए, आपको ये फोकस करना चाहिए कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है। अगर उसके बारे में आप टाइम वेस्ट करेंगे तो क्या पता आपको कि जो कुछ आज आपके पास है कल वो भी ना रहे। किसी चीज की गारंटी नहीं है। तो इसलिए जो आज है आपके पास, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे अच्छे रिलेशंस हो, जो कुछ भी है आपके पास, उसको एंजॉय कीजिए और जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसके लिए सही दिशा में मेहनत करिए और आगे बढ़िए। 7 नंबर पर है, यू आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग। जी हाँ, आप हर चीज के लायक हैं। बहुत से लोग सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। लोग छोटी छोटी चीजों को करने से भी डरते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि उनके आसपास के लोग उनको हमेशा निरुत्साहित करते रहते हैं। तो ऐसा मत करिए। कोई भी चीज आपके लिए बाधा नहीं बननी चाहिए, ना उम्र, ना पैसा, ना समाज, ना लोग। हाँ, अपनी सीमाएं तो आपको खुद समझनी होंगी। तो खुद की कीमत जानिए। आप बहुत कीमती हैं। जिस को इस दुनिया में भगवान ने भेजा है ना, वो सब लोग कीमती हैं, क्योंकि जीवन खुद में अमूल्य है, चाहे वो एक चींटी का हो, चाहे एक इंसान का। तो खुद की कीमत जानिए और आगे बढ़िए। 8th पॉइंट है, बिग ड्रीम्स आर नॉट रॉन्ग। हाँ, बड़े बड़े सपने देखना कोई गलत नहीं है, बस शर्त यह है कि उन्हें सही रास्ते पे चल के पूरा किया जाए। अगर लोगों ने बड़े बड़े सपने ना देखे होते तो आज ना कंप्यूटर होता और ना मोबाइल, और ना हम आपसे ऐसे बात कर पाते। तो इसलिए बड़े सपने देखिए, सही रास्ते पे चल के उन्हें पूरा कीजिए और आगे बढ़िए। नंबर 9 पे है, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, खुद की भी देखभाल करिए, केवल फिजिकली नहीं, मेंटली भी, क्योंकि हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की भी आवश्यकता होती है। तो कभी कभी डिजिटल डिटॉक्स भी करिए। इसके लिए आप मोबाइल, टीवी, जो कुछ भी, कंप्यूटर, लैपटॉप बंद कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए करके देखिए और अपने साथ रहने की कोशिश कीजिए। जब आप अपना ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव एनर्जी से भरे होंगे, तभी तो आप दूसरों को कुछ दे पाएंगे। तो खुद को भरिए प्यार से, खुशी से, उत्साह से, एनर्जी से और आगे बढ़िए। नंबर 10 पे है, प्रे। जी हाँ, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ना जाने कितने यूनिवर्स हैं इसमें और ना जाने कितने प्लैनेट्स पे लाइफ है, और हम, मैं, मेरा, इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसी सब में लगे रहते हैं। कितने तुच्छ हैं हम सब लोग। ये कभी आप रात में आसमान के नीचे लेट करके
तारों को देखते हुए सोचिए कि इतने बड़े यूनिवर्स में हमारी क्या कीमत है। तो कभी कभी जुड़िए, प्रार्थना करिए, अकेले में बैठ के उस असीम अनंत सत्ता से जुड़िए और कनेक्ट करिए जिसने सब कुछ रचा है, और आगे बढ़िए। नंबर 11 पे है, डोंट वेस्ट टाइम ऑन नेगेटिव पीपल। हाँ, जो नकारात्मक लोग हैं ना, वो उन लोगों से बचिए, क्योंकि क्या पता कब इस दुनिया को बाय बाय करना पड़ जाए। पता तो होता नहीं कि कब है एक्सपायरी डेट। तो इसलिए जो नेगेटिव लोग हैं, जिन्हें हर समय सारी दुनिया में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, उनसे बचने की कोशिश करिए और आगे बढ़िए। 12 नंबर पर है, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। जी हाँ, अपने साथ भी टाइम बिताइए। कुछ लोग तो अकेले रह ही नहीं पाते हैं, उन्हें कोई ना कोई चाहिए, कुछ नहीं तो टीवी चाहिए, फोन चाहिए, कोई भी चीज उन्हें चाहिए, अकेले वो नहीं रह पाते। लेकिन हमें अकेले भी रहना चाहिए और खुद से कभी कभी बातें करनी चाहिए, लेकिन हाँ, अपने मन में। अगर जोर से बोलेंगे तो लोग पागल नहीं समझेंगे क्या? तो खुद के साथ बातें करिए। इसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, यानी अंतर्दर्शन, अपने मन में झांकना। तो अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयाँ, अपनी गलतियाँ, ये सब देखिए और इनमें सुधार लाइए, खुद को जानिए और आगे बढ़िए। नंबर 13 है, लर्न समथिंग न्यू। जी हाँ, और इसमें एक बात और जोड़िए, ट्राई समथिंग न्यू। जी हाँ, कुछ नया सीखिए या फिर कुछ नया करिए। जो आपका मन करता है वो करिए। आपको बारिश में भीगना है, भीगिए। इसे क्या फर्क पड़ता है कि आप 60 साल के और लोग क्या कहेंगे? बारिश को तो नहीं पता है ना कि आप 60 साल के हैं। तो जो मन आता है वो सीखिए, करिए और आगे बढ़िए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 14 नंबर पे है, मेरे साथ रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी। थैंक यू।